Hello, welcome to in my class. I am Naman Mehanotra. Welcome to in my channel Knowledge 247. जैसा कि मैं आपको टाइम एंड वर्क करा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी मैंने आपको टाइम एंड वर्क के मैंने आपको कंप्लीट करा दिए 8 पार्ट। ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ। जितने भी टाइप बनते हैं टाइम एंड वर्क में सभी टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, चाहे वो आपको एफिशिएंसी से लेकर हो, चाहे वो आपके मैन एंड वुमेन वाले हों, चाहे कितने भी टाइप के क्वेश्चन हो, सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अब मैं आपको जो 2 पार्ट और कराऊंगा 9 और 10, मैं आपको 10 पार्ट कराता हूँ कंप्लीट। उसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस। आपसे प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े नए क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरी क्लास है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हमारा पार्ट 9 है। तो टाइम एंड वर्क जो है सभी एग्जाम में आता है। एक या दो नंबर के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क के। तो टाइम एंड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। मैंने आपको पूरे देखो पहले नंबर सिस्टम कराया था, मैंने उसके 10 पार्ट करा दिए। परसेंटेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके 10 पार्ट करा दिए। प्रॉफिट लॉस के 10 पार्ट करा दिए। फिर आपको सीआई और एसआई के 10 पार्ट करा दिए। अब हमारा टाइम एंड वर्क हमारे 5 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, 5 टॉपिक क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अब अच्छे से। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, एसटी वगैरह देनी है आपको डेली की डेली, जिससे आपकी क्या है स्पीड बढ़ेगी। अगर आपकी स्पीड अच्छी हो गई, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो गई, तो आपको एग्ज़ाम बीट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसलिए मेन चीज़ है प्रैक्टिस। इसलिए आपको प्रैक्टिस अब क्या करनी है, अपनी बहुत ज़्यादा फास्ट करनी है, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई ना, तो जैसे मतलब किसी क्वेश्चन को आपको 1 मिनट लग रहा है तो उसी क्वेश्चन को करने में आपको 10 सेकंड लगेंगे, क्योंकि मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। अपनी क्या होती है, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छा है तो 50% तो आप कॉन्सेप्ट मान लीजिए, 50% तो आप कॉन्सेप्ट मान लीजिए, उसके साथ 50% आपकी कैलकुलेशन भी होती है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का पार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। ए तथा बी और सी किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। क्या करते हैं? 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि इसी क्रम में एक दिन में केवल एक ही कार्य करे तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। मतलब इसमें अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। किसका सवाल है? अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। मतलब इसमें कह रहा है कि पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, इस तरह से सब काम हो रहा है, ठीक है। तो जिस काम हमारा जो है अल्टरनेट डेज का है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। पहले आपको मैं टाइम देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए पहले, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ मैं। सभी लोग इसका आंसर दें। आपका टाइम पूरा हो गया। देखो इस टाइप का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। इस टाइप का सवाल जो मैं आपको करा चुका हूँ पहले, तो किसी का भी आंसर नहीं आया है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है इसमें। टाइम पूरा हो गया। देखो अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो ए, बी और सी किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में करते हैं। जो आपका ए है वो कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी आपका कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। टोटल काम निकाल लेंगे एलसीएम लेके, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी 4 आ गई, इसकी 3 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए।
अब हमें क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल है सवाल। देखिए अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। क्या करते हैं, एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। मतलब ये है कि अगर पहले ए कर रहा है तो फिर बाद में बी करेगा, फिर सी करेगा। ठीक है, इस तरह से काम कर रहे हैं। देखो पहले ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये देखिए आप 6 काम कर रहा है। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। सी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से काम चल रहा है ए बी सी का। तो आप ये बताइए 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 6 13, कितना काम हो जाएगा, 13 काम हो जाएगा। 3 दिन में जो है आपका 13 काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें निकालना टोटल काम कितना है हमारा, 60 है। टोटल काम हमारा कितना है, 60 है। तो हमें देखो कैसे करेंगे, टोटल काम हमारा कितना है 60। तो देखिए 3 दिन बाद फिर कितना काम हो जाएगा, 26 काम हो जाएगा। फिर 3 दिन बाद कितना काम हो जाएगा, 39 काम हो जाएगा। फिर 3 दिन बाद कितना काम हो जाएगा, 52 काम हो जाएगा। इस तरह से काम हो जाएगा हमारा। देखिए 13 दूनी 26, 3 39 चौका 52। तो इस तरह से हमारा 52 काम तो हो गया कंप्लीट। हमारा क्या होगा, 52 काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए 52 काम कंप्लीट है हमारा, 52 काम जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम कितना बचा, काम बचा हमारा 8। काम कितना बचा हमारा, 8 बचा। अब कौन आएगा, अब आएगा एक ही बारी। अब कौन आएगा, एक ही बारी आएगी। देखो दिन कितने लग गए हमारे, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 3 12, 12 दिन में हमारा 52 काम कंप्लीट हो गया। अब आएगी आपकी एक ही बारी। ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो काम एक दिन और होगा, कुल एक दिन और होगा आपका, और 6 काम और हो जाएगा। तो काम कितना हो जाएगा, पूरा 58 हो जाएगा। काम कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, क्योंकि 6 दिन ए ने कर दिया। अब काम कितना बचा, 2। अब किसकी बारी आएगी, बी की। किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी। ठीक है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 2 काम करने में उसे आधा दिन लगेगा। तो 0.5 डे में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, 60 पूरा हो जाएंगे। 0.5 डे में क्या हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। तो 12 दिन तो ये एक दिन ये मतलब 13.5 दिन में काम जो होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 13.5 दिन में आपका क्या हो जाएगा, काम जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम सवाल को आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बार समझा देता हूँ आपको मैं सॉल्व तरीके से। ए जो है आपको कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। सी 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, काम आ गए 60। एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी कितनी आ गई, 4 आ गई, इसके आगे 3 आ गई। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी। अब काम जो है ए जो है आपका 6 कर रहा है एक दिन में, बी कर रहा है 4, सी कर रहा है 3। एक दिन में काम कितना हो रहा है, 3 दिन में आपका काम हो रहा है 13। तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। 4 3 12 दिन में काम कितना हो जाएगा, 52 काम हो जाएगा। 13 चौका 52, 12 दिन में कितना काम होगा, 52 काम। अब आएगी ए की बारी। ए जो है एक दिन में कितने काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। कितने काम कर रहा है, 6 काम। ठीक है, कितने दिन हो गए, 12 और 1 13, और काम कितना हो गया, 13 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 58। 13 दिन में कितना काम हो गया, 58 काम हो गए टोटल। 52 जी 6 जी। अब हमारा काम कितना बचा, काम कितना है टोटल, 60 काम है। काम बचा हमारा 2, जो कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो आधा 2 काम कितने दिन में करेगा, आधे दिन में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 13.5 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सब इसका आंसर देंगे। ए बी की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, जबकि सी बी की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, और ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करें बी और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, सभी इसका आंसर देंगे। सभी इसका आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सभी इसका आंसर है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम सब ध्यान से देखेंगे, किसी का आंसर नहीं आया। देखो आपको एक चीज़ पता है कि डे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और जिसका कार्य है उसका एफिशिएंसी से डिवाइड देना पड़ता है। तो हमारे डे आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई डे से करें तो हमारा क्या आ जाता है, वर्क आ जाता है। कहते हैं काम आ जाता है, तो कार्य ही काम ही बोलता है। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो कि इस सवाल को कैसे करेंगे, आपका जो है ए जो है बी की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है। ए जो है आपका बी की तुलना में, ए जो है बी की तुलना में 40%, मतलब बी एक दिन में 100 काम कर रहा है, तो ए कितने कर रहा होगा, 140 कर रहा होगा। कितने कर रहा होगा, 140 कर रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। सी जो है बी की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, तो सी कितने कर रहा होगा, 80 कर रहा होगा। काट लीजिए आप इसे आप काट लीजिए, 14 से काट लीजिए, किसी से काट लीजिए, 20 से काट लीजिए। 20 से 7 बार, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, तो 7:5:4 आ गया।
इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये 7:5:4 क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अब देखो ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो हमें काम निकालना है। तो टोटल काम निकालने के लिए हमें एफिशिएंसी का डे से गुना करना पड़ेगा। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। इनकी एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की, 7 और 5 12, 144 टोटल काम हो गया। 144 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारा, ठीक है। अब किसे करना है, वो बी और सी को मिलकर करना है। बी और सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, तो 9 का डिवाइड दें, 16 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 16 दिन में क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सभी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुखार के कारण रमेश की क्षमता 40% कम हो गई। बुखार के कारण क्या होगा, रमेश की क्षमता क्या हो गई, 40% कम हो गई। वह कार्य करने में 12 दिन अधिक लेता है। 40% कम होने के कारण कितना लेता है, 12 दिन अधिक ले रहा है। यदि वह अगले दिन वह प्रारंभिक क्षमता के 50% पर कार्य करे तो वह कार्य कितने दिन में करेगा। सभी इसका आंसर देंगे, बहुत अच्छा सवाल है। आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ मैं, सभी इसका आंसर दें। IBPS PO में आ चुका है ये सवाल, सभी इसका आंसर दें। चलो देखिए कैसे करते हैं। देखिए 40% क्या है, वो कम हो गई, मतलब उसकी क्षमता जो है 40% कम हो गई। कितनी हो गई, कम, मतलब मान ले पहले उसकी क्षमता 100 थी और 40% कम हो गई, 60 रह गई। 0 से 0 काट, 3/5 आ गई, क्या आ गई, 3:5 आ गई। सॉरी 3:2 आएगी, क्या आएगी, 3:2 आ जाएगी। देख कैसे, कितनी थी पहले कितनी थी उसकी, 100 थी, अब कितनी रह जाएगी, 60 रह जाएगी। 0 से 0 काट लो, 2 3 या 6, ठीक है, 2 3 या 6 हो जाएगा, और 2 5 जो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 5 जो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारी क्या जाएगी, 3:5 आ गई। ये हो गया आपकी उसकी एफिशिएंसी, क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। अब एफिशिएंसी तो अब मैंने बताया है जो आपका डे लगेंगे उससे कितने लगेंगे, 5:3 के, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, आपको बता चुका हूँ मैं। अब कह रहा है उसे पहले 3 दिन लग रहे थे। अगर उसकी क्षमता 100% थी, मतलब 100% थी, उसे कितने दिन लग रहे थे, 3 दिन लग रहे थे। अगर उसकी क्षमता अब कितनी हो गई, 60 हो गई, तो उसको 5 दिन लग रहे हैं, तो उसे 2 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं, 2 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। और इसमें कह रहा है कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं, 12, तो 1 की वैल्यू होगी 6 के बराबर। अगर उसकी क्षमता 3 ही रहती तो उसे 18 दिन लगते। अगर उसकी क्षमता 5 हो गई तो 5 × 30, उसे 30 दिन लगेंगे, ठीक है। 18 दिन तब लग रहे हैं, उसकी क्षमता 100% है, 100% है, कब कितने दिन लग रहे हैं, 18 दिन। अब उसकी क्षमता कितनी लगे, 50%, तो उसे कितने लगेंगे, 50% कितने दिन लगेंगे, 36 दिन। कितने लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। तो यही था सवाल में बस। इसमें देखिए उसकी क्षमता कितनी थी, 100% थी। कितनी थी, 100% थी, ठीक है। तो कितने दिन लग रहे थे, 18 दिन लग रहे थे। उसकी क्षमता 50% रह गई, तो डबल दिन लगेंगी। क्षमता कितनी रह गई, उसकी कम हो गई, तो कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा अच्छे से। अमित और भानु किसी कार्य को 9 और 18 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 9 और 18 दिन में, ठीक है। वह बीमार हो जाते हैं और अपनी कार्य क्षमता का 45% और 90% कार्य ही कर पाते हैं, तो वह पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। सभी बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सभी इसका आंसर देंगे। चलिए सभी इसका आंसर दें, टाइम ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है अमित और भानु है, ठीक है, किसी कार्य को क्या कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। उसके बाद कह रहा है वे बीमार हो जाते हैं और अपनी कार्य क्षमता का 45% और 90% ही कार्य कर पाते हैं, तो वह पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। मतलब पहले अगर वो काम कर रहे थे तो उनकी कार्य क्षमता 45% और 90% ही कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 45% और 90% ही कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ अमित है, यहाँ पे आपका भानु है, ठीक है। वो 18 दिन में कर रहा है, वो 9 दिन में कर रहा है, ठीक है। मगर क्या हो रहा है, अमित जो है अपनी क्षमता का 45% ही कर पा रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे,
9 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 45, क्षमता जो होती है नीचे आ जाती है, गुणा क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। तो पता चल जाएगा अब कितने दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना, वो काम पूरा कितने दिन में करेंगे। वैसे तो 9 दिन में कर रहे थे, 9 दिन में करते हैं, अगर वो 45% से करें तो काम कितने दिन में करेंगे, तो कैसे निकालते हैं 9/45 गुणा 100, ये आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी तरीके से हम भानु का निकाल लेंगे, भानु कितने 90% कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 18, जो टोटल काम कर रहा था वो 18 दिन में, जैसे वो 9 दिन में कर रहा था 9 ऊपर आ गया, कितनी क्षमता है 45 नीचे गुणा 100, इसी तरीके से 18/90 गुणा 100, 18×5 वो भी कितने दिन में करेगा 20 दिन में, वो भी अमित भी 20 दिन में कर रहा है और भानु भी 20 दिन में कर रहा है, तो इनकी टोटल काम कितना हो गया, एलसीएम कितना आ गया 20, तो उसकी एफिशिएंसी 1 हो गई, इसकी भी हो गई 1, तो दोनों की एफिशिएंसी 1 आ गई, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 2 हो जाएंगी, काम कितना है 20 है हमारा, कितने दिन में खत्म हो जाएगा 20/2 कितना आ जाएगा 10 दिन, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए उतनी ही तेज़ी से आधा काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर, मतलब कह रहा है ए जो है उतनी ही तेज़ी से आधा काम करता है जितना बी और सी मिलकर, ए और बी मिलकर सी से 3 गुना तेज़ी से काम करते हैं, और यदि तीनों मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करें। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आपको टाइम देता हूँ मैं, आप करिए सवाल को, सोचिए, आप दिमाग लगाइए कैसे हो सकता है, सभी लोग सवाल को करें, देखिए कैसे करेंगे। ए जो है आपका उतनी ही तेज़ी से आधा काम करता है जितना बी और सी मिलकर, मतलब बी और सी मिलकर, ये मान लीजिए आप बी और सी मिलकर एक काम कर रहे हैं कितने दिन में, 1 दिन में, तो ए जो है आपका आधा काम करेगा कितने दिन में, उतने ही दिन में, ठीक है। अगर उसे पूरा काम करना होगा ए को, कितने दिन लगाएगा वो पूरा काम करने के लिए, वो कितने दिन लगाएगा 2 दिन लगाएगा, काम हो जाएगा 1 पूरा, ठीक है, ये काम है हमारा, ठीक है। बी और सी, अब ए जो है एक काम 2 दिन में कर रहा है, ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया बी और सी और ए का रेशियो आ गया आपका 2:1, क्या आ गया 2:1 आ गया यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। तो उनके दिन का रेशियो क्या आ जाएगा, दिन का रेशियो जो एफिशिएंसी का रेशियो है, किसका है, सॉरी टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 2:1 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर सी से 3 गुना तेज़ी से काम करते हैं, ए और बी मिलकर, मतलब ए और बी मिलकर जो है सी से क्या करते हैं 3 गुना तेज़ी से काम करते हैं, तो कितना आ गया उनका 3:1 आ जाएगा। अब देखिए ये तीनों ए और प्लस बी प्लस सी हो गए, पर इनका जो ऐड है हमारा 3 आ रहा है, इनका ऐड कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा इधर से कर दो, 3 का गुणा इधर कर दो, तो यहाँ कितना है 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4×1=4 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3×3=9 और 3, तो यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। जी हो गया आपका बी प्लस सी और जी हो गया ए, तो ए का हो गया आपका, तो हमारा अलग अलग निकाल लेंगे, तीनों की एफिशिएंसी हो गई अलग अलग निकाल लेंगे। ए बी सी की कितनी आ जाएगी, ए की कितनी हो जाएगी 4, बी की कितनी हो जाएगी आपकी, बी की हो जाएगी 5, सी की कितनी है आपकी 3, सी की कितनी है 3, ए की 4 है, बी की कितनी है आपकी, सी की 3 है, और टोटल तीनों की कितनी है 12 है, तो 4 और 3 7 और 5 12 है, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा, सी का निकालना है, ठीक है, सी का निकालना है, ठीक है। सी हमारा कितने, अब टोटल है काम निकालना पड़ेगा, तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है 15 दिन में, यदि तीनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और एफिशिएंसी कितनी है 12 है, तो 12×15 12×15, सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी आपकी 3, तो 3×4=12, 15×4=60, 60 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को m दिन में, ए जो है किसी कार्य को m दिन में कर रहा है, बी इस कार्य को n दिनों में कर रहा है, एलसीएम कितना आ गया mn आ गया, तो m से m कट गया तो उसकी एफिशिएंसी n आ गई, n से n कट गया उसकी एफिशिएंसी m आ गई, ठीक है। तो पूछ रहा है ए और बी दोनों में एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में, टोटल काम कितना है हमारा mn, और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की n+m, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर का हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को बी से 2.5 गुना समय में करता है, यदि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वह मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आपको टाइम देता हूँ मैं,
ठीक है, टाइम शुरू हो गया आपका। 1 मिनट देता हूँ आपको बताना है आंसर इसका। 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, इसका आपको आंसर बताना है जल्दी से। चलिए टाइम पूरा हो गया आपका, ठीक है, करते हैं हम। ए जो है किसी कार्य को बी से 2.5 गुना समय में करता है, मतलब 5/2, 2.5 गुना मतलब 5/2, मतलब बी जो है किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में कर रहा होगा? 5 दिन में कर रहा होगा। ए जो है आपका 5 दिन में कर रहा होगा, बी अगर 2 दिन में कर रहा है तो ठीक है, ठीक है। यदि बी अकेला कार्य को 35 दिन में समाप्त करता है, अब हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी क्या होती है? टाइम की प्रोपोर्शनल होती है। तो एफिशिएंसी टाइम आ गया, जो एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, 2:5 आ गई। अब सवाल हो गया ख़त्म। अब बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 35 दिन में। तो बी की एफिशिएंसी कितनी? 1 दिन में काम करने की 5। तो काम कितना हो जाएगा टोटल? 35 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहे हैं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों कितने दिन में, कितने काम कर रहे हैं एक दिन में? 7 का डिवाइड दे देंगे, 7×5 35, 25 दिन में काम खत्म कर देंगे दोनों मिलकर। कुछ था सवाल में, हरुआ सवाल था, आसानी से निकाल सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में करता है, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूँ आपको इस सवाल के लिए भी, आपको बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, मैं आपको करा चुका हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सारे सवालों के द्वारा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कल भी आपको सारे सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो आपके पूरे 10 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे और इसका टाइम एंड वर्क हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए देखते हैं इसको। ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। बी जो है एक दिन में 100 काम कर रहा है, तो ए एक दिन में 130 काम कर रहा होगा। 0 से 0 काट लीजिए, 13 10 आ गया। कितना रेशियो आ गया? 13 और 10। और वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में करता है। कौन? ए। तो काम कितना हो गया? 23 गुणा 13 हो जाएगा। काम कितना हो जाएगा? 23 गुणा 13 हो जाएगा। अब किससे करना है वो काम? ए और बी को मिलेगा। ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 23। तो 23 से डिवाइड दे देंगे, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो बी हमारा कर जाएगा आंसर। बहुत अच्छा सिंपल सवाल थे, ठीक है। शुरू के 1-2 सवाल थोड़े कठिन होंगे, पर और सारी सिंपल थे। मैंने आपको प्रैक्टिस कराई आज सारे सवालों की। कल हम इसके कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट करेंगे 10 नंबर, हमारा लास्ट पार्ट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फ्रेंड।